गुड मॉर्निंग टीम। तो आज मार्केट जो है वो म्यूटेड टाइप ओपन होने वाला है। बैंक निफ्टी निफ्टी ओके सब ये सजेस्ट करे कि 0.06% ऑन द हायर साइड। ओके 0.06 फ्लैट टाइप ऑफ ओपनिंग। ओके कोई भी यहाँ पर डिसीजन नहीं वैसा कुछ। द एंड ओपनिंग रेंज यहाँ पर जो हम कंसिडर कर सकते वो है -0.1% टू द +0.15%। इसके बीच में मार्केट ओपन होना चाहिए एंड एक्चुअल वन समवेयर अराउंड 0.06%। अब यहाँ पर बैंक निफ्टी की बात करते हैं। देखो पहले मैं कल की बात कर लेता हूँ। कल मैंने लाइव मार्केट हमारा सेशन था। ओके ट्रेनिंग प्रोग्राम जो अभी चल रहा है। ओके तो मैंने वहाँ पर दिया हुआ था, कहा हुआ था, मैंने ये स्क्रीनशॉट आपके साथ टेलीग्राम की चैनल में भी शेयर किया हुआ है दैट ये जो हमारे सिग्नल्स आते हैं ओके उसमें से जो कुछ अच्छे सिग्नल्स होते हैं, रूल्स है ओके किस तरीके से वो सिग्नल्स को चूज़ किया जाए, पसंद किया जाए कि वहाँ पर हम ट्रेड करें तो स्टॉप लॉस ना आए एंड मुनाफा आए। ओके तो यहाँ पर ये वाला सिग्नल अच्छा था। ओके वो मैंने वहाँ पर बताया हुआ था बिफोर द मूवमेंट। ओके तो यहाँ से मार्केट ने रिजेक्शन किया। लुक एट द ब्यूटी। ओके एग्जैक्टली वहाँ से ही। ओके यानी कि हम कह सकते हैं कि भाई चलो हम टॉप एंड बॉटम पर से एंट्री कर सकते हैं। ओके सो बाद में मार्केट ने बहुत बड़ी मूवमेंट करी है। इफ़ यू मेजर ओके टू द लो, ये बहुत बहुत बड़ी मूवमेंट थी। जो ऑप्शन जो था ओके वहाँ पर 49,200 का ऑप्शन था, पुट ऑप्शन। देखो ये कितने पॉइंट की मूवमेंट है, रफली नियर टू द 500 पॉइंट। ओके 500 पॉइंट ही हो जाएगा। ओके 500 पॉइंट की मूवमेंट गाइज, 500 पॉइंट। इसमें से आपको कितना चाहिए यार। हाँ वहाँ पर जो एक ऑप्शन था 49,200 का पुट ऑप्शन। ओके कल की एक्सपायरी का 8 मई का। तो वो ऑप्शन की एंट्री कुछ बनती थी 230 पर। ओके 230 से लेकर वो ऑप्शन ने हाई लगाया था 495 शांति से। एंड स्टॉप लॉस की बात करूँ तो कुछ 25 पॉइंट का ही स्टॉप लॉस था। कितना? 25 पॉइंट का एसएल। अब आप अपने हिसाब से पोजीशन साइज कैलकुलेट करके ये ट्रेड प्लान कर सकते हो। एंड स्टैंडर्ड टारगेट जो यहाँ पर था ओके तो स्टैंडर्ड टारगेट आने तक 150 पॉइंट का मुनाफा था। ओके 150 पॉइंट का मुनाफा यानी कि 230 प्लस 150 यानी कि 380। ओके तो गाइस दिस इज द ब्यूटी ऑफ दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर की जिससे बाय सेल सिग्नल्स आते हैं। ओके ये मेथड किस तरीके से सब कुछ ट्रेड करना है, सारी की सारी चीज़ें ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान ही सिखाई जाती है। ओके तो गाइस अभी का तो ये ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है, मैं इसमें किसी को भी एंट्री नहीं देने वाला हूँ। अब जब भी कुछ फ्यूचर में प्लान करूँगा तो भूले बिना आपको वो ज्वाइन कर लेना है गाइस। ओके आप ये गाइस अगर आपका कैपिटल 50,000 1 लाख है, आई थिंक आपकी जो फीस होगी वो विद इन अ सिंगल ट्रेड ओके लाइक दिस। ओके ऐसे एक सिंगल ट्रेड में आपकी फीस जो है वो रिकवर हो सकती है। सो दैट्स नॉट द बिग डील। ओके बट द थिंग इज अच्छे से ट्रेड करना आना चाहिए। अब आज के लिए क्या, आज के लिए क्या, पहले डेली टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि भाई चलो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट जो है वो कर क्या रहा है भाई। हाँ डेली टाइम फ्रेम में क्या हो रहा है वो देख लेते हैं। चलो देखते हैं क्या है क्या नहीं भाई। हाँ चलो इंडिकेटर को मैंने हाइड कर दिया। अब यहाँ पर देख सकते हैं, देखो गैस यहाँ पर जो लाइन ड्रॉ करी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम चल रहा है तो वहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन होता है ओके उसके लिए मैंने लाइन ड्रॉ करी हुई थी। तो यहाँ पर फिर भी मार्केट जो है वो बेरिश नहीं सिग्नल कर रहा है। ओके कल मैंने कहा था कि भाई चलो हायर साइड अगर होता है, बुलिश स्ट्रक्चर आपको ढूंढना है, बुलिश अगर होता है देन यू कैन लुक आउट फॉर दैट। बट मार्केट ने वैसा कुछ नहीं किया। इनिशियल बैलेंस का ब्रेकआउट हायर साइड नहीं हुआ एंड डाउन साइड के लिए हुआ था। ओके सो मैं गलत नहीं हूँ, मैंने जो आपको कहा था ओके मैंने आपको सब चीज़ें अच्छे से कही हुई थी कि भाई चलो इस तरीके से कुछ होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। अभी देखें तो देखो 2 दिनों पहले यानी कि लास्ट फ्राइडे को मार्केट यहाँ पर बेरिश मूवमेंट कर रहा था, बेरिश कैंडल थी। कल मार्केट ने बेस कैंडल बनाए, इन डिसीजन क्रिएट किया कि भाई चलो अब क्या करे यार, यहाँ से ऊपर जाया जाए या फिर नीचे चला जाए। देखो ऑल टाइम हाई के पास ही है मार्केट, वहाँ से कुछ सपोर्ट लेने की कोशिश कर रहा है कि भाई चलो कुछ सपोर्ट लिया जाए, सपोर्ट लिया जाए। तो यहाँ पर मैं यही कहूँगा अगर मार्केट सपोर्ट ले लेता है, प्रीवियस डे हाई को ब्रेक करता है एंड अच्छे से, एंड अलॉन्ग विद दैट अगर डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है जैसा यहाँ पर स्ट्रक्चर बनता है, हायर साइड ब्रेकआउट होता है तो वो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके फॉर द बुलिशनेस फॉर द अपकमिंग डेज। ओके आप इंट्राडे में भी कुछ ट्रेड कर सकते हो एंड यहाँ पर स्विंग पोजिशन में भी कुछ हो सकता है। ओके एंड स्टॉप लॉस बस इसके नीचे रख देना। ओके यस गाइस स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। ओके ऐसा नहीं है कि नहीं हिट नहीं हो सकता है, बट द थिंग इज छोटे से स्टॉप लॉस के साथ बड़ी मूवमेंट हम यहाँ पर क्या ट्रेड कर सकते हैं। ओके
यहाँ पर डाउन साइड के लिए, हायर साइड के लिए कुछ भी नहीं, बस यही इनिशियल बैलेंस डबल डिस्ट्रीब्यूशन ट्रेंड है। जैसा अगर कुछ स्ट्रक्चर है उसके बेस पर अगर ट्रेड मिलता है तो सबसे ज़्यादा बेहतर होगा, सबसे ज़्यादा बेहतर होगा। ओके, अदरवाइज और कोई भी स्ट्रक्चर यहाँ पर बनता है तो उसमें मूवमेंट तो आएगी, बट हमारे लिए थोड़ा कॉन्फिडेंस जो है वो थोड़ा कम हो जाएगा। ओवरऑल धीरे से डाउन साइड, एंड अगर हायर साइड जाना है तो डी डी टी डी का हायर साइड का ब्रेकआउट होना चाहिए। ओके, डाउन साइड तो है ही। ओके, सो गाइस दिस इट। टारगेट के लिए बात करूँ तो टारगेट देखो, ऊपर की ओर तो डी है तो उसका भी टारगेट है, ऑल टाइम हाई का भी है, एंड उसके ऊपर तो 51,000 का हमारा टारगेट है ही। अगर डाउन साइड है तो डाउन साइड के लिए मैं ये कहूँगा दिस इज द फर्स्ट टारगेट 48,570 के आसपास। ओके, उसके बाद में और ज़्यादा नीचे 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 काम मालूम नहीं जब होगा तो देख लेना। ओके, आपके कुछ काम आपको भी करना पड़ेगा, बट फ्रॉम देश टू द देश। ओके, ये जो टारगेट यहाँ पर मैं कह रहा हूँ ओके 300-400 पॉइंट का, वो कोई छोटा तो है नहीं। ओके, एंड जब वहाँ पर आएगा तो ऑलरेडी मार्केट में काफ़ी ज़्यादा बेरिशनेस होगी तो और ज़्यादा नीचे जा सकते हो। चलो दूसरा टारगेट कह देता हूँ यहाँ पर 48,100। ओके, एंड उसके नीचे चले जाओ 47,000, एंड उसके नीचे तो भाई यस ये स्विंग लो जो यहाँ पर है वो वाला टारगेट, एंड उसके नीचे तो भाई चलो ख़त्म ही हो गया। ओके, सो इस तरीके से कुछ आपको फॉलो करना चाहिए इंट्राडे में। जो मैंने कहा इनिशियल बैलेंस एंड द 6 टाइप्स ऑफ मार्केट, इसको फॉलो करना है, एंड सबसे बेहतर जो होगा वो होगा डी। ओके, सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडे, एंड हैव अ हैप्पी ट्रेडिंग डे अहेड।